साथियों, काशी बनारस, वहां पर कुछ महिलाओं ने कोर्ट से परमिशन मांगी। क्या परमिशन मांगी? कि बाबा काशी विश्वनाथ का जो टेंपल है, उनकी बॉर्डर से सटी हुई एक इमारत है, जिसे आप यहां देख सकते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ, और इनके जस्ट बगल की दीवार पर लगी हुई एक मस्जिद जिसका नाम है ज्ञान व्यापी मॉस्क मस्जिद। इस मस्जिद के अंदर श्रृंगार देवी का मंदिर है। महिलाओं ने परमिशन मांगी कि वो इस मस्जिद में जाकर अपनी उस आराध्य देवी की पूजा अर्चना करना चाहती हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य धार्मिक स्थल में पूजा करना गलत हो सकता है। महिलाओं ने कहा कि हमें इसकी वीडियोग्राफी करवानी है। अगर आपको यकीन ना हो तो जाइए और चेक कर लीजिए कि इस मस्जिद में असल में भगवान विराजमान थे। और जब भगवान विराजमान की बात यहां निकल कर आई तो काशी की लोकल अदालत ने इस मस्जिद का वीडियोग्राफी करके सर्वे करवाया। यह सर्वे पूरी तरह जब कंप्लीट होने वाला था तो आखिरी दिन मस्जिद में एक स्थान जहां पर मुसलमानों के द्वारा अपनी नमाज अदा करने से पहले जहां हाथ धोए जाते हैं, उस प्रक्रिया को जिसे वुजू कहा जाता है, उस स्थान में जब पानी को खाली करके देखा गया तो वहां पर शिवलिंग समान संरचना प्राप्त हुई, जो कि कुछ इस प्रकार की थी। अगर आप इस दृश्य को देखें तो यह वुजू करने का स्थान, वुजू यानी कि इस्लाम के अंदर नमाज अदा करने से पहले जो हाथ धोने की या स्वच्छ होने की परंपरा है, उसमें जो पानी का जो स्थल था उसके अंदर एक आकृति जो कि दिखने में बिल्कुल शिवलिंग जैसी है वो दिखाई पड़ी। और जब ये शिवलिंग जैसी संरचना दिखाई पड़ी तो वो व्यक्ति या फिर जो सर्वे करने टीम गई थी, उनमें से एक व्यक्ति वहीं पर चिल्ला पड़ा और कहा कि बाबा मिल गए। अब ये बाबा मिल गए की कहानी क्या है, आइए मैं आज के सेशन में आपको थोड़ा बताने का इतिहास के साथ प्रयास करता हूं। हर चीज को बहुत ही गंभीरता से और समझदारी से समझने का प्रयास करिएगा। जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बाबा मिल गए, वहां पर नीचे की तरफ की संरचना तो बिल्कुल शिवलिंग के आकार की ही है, लेकिन इसके ऊपर सीमेंट से कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण किया हुआ है। यह जो संरचना है, इसके बारे में कहा गया कि यह असल में एक फाउंटेन है, यानी कि यहां से पानी फव्वारे की तरह बाहर निकलकर आता है। बात में बात जब निकली तब मुस्लिम पक्षकारों ने उस वीडियोग्राफी टीम से कहा कि यह शिवलिंग नहीं फव्वारा है। तो कहा जा रहा है कि उस समय जो कमिश्नर प्रेजेंट था वकीलों का, उसने कहा कि एक काम करिए, फव्वारा है तो इसके अंदर छेद भी होगा, एक काम करिए उसमें लकड़ी डालकर देखिए कि वो कितना गहरा छेद है, क्योंकि फव्वारे का मतलब है पानी नीचे से आएगा, स्प्रिंकलर बन के बाहर निकलेगा। वहां पर जैसी बातें मीडिया से बाहर आई, अभी कोर्ट का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ऐसी स्थिति में कहा गया कि इसमें लकड़ी डालकर देखी गई। लकड़ी डालकर देखी गई तो वो महज 6 इंच तक ही अंदर गई। इसका मतलब जो सीमेंट की संरचना है केवल उतनी तक ही वो अंदर गई, उसके बाद वापस से शिवलिंग का आकार अड़ गया। अर्थात ये केवल एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, असल में इसके नीचे शिवलिंग जैसी संरचना थी। जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, सब तरफ ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है वो चर्चा का विषय बन गई। यानी उन महिलाओं की डिमांड और उसके आधार पर मिली हुई यह संरचना अब एक नई दिशा लेती जा रही है। अब आप पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस स्थान को पूरी तरह सील कर दिया जाए जहां पर इस प्रकार की जानकारी मिली है, जब तक सुनवाई आगे चलती है। तो आज की स्थिति यह है कि कोर्ट का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक मेरे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में जो मैं आपको बता रहा हूं वो मीडिया रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राप्त जानकारी है। क्लियर? इसमें कोई भी तथ्यात्मक त्रुटि पता चले 6 इंच की जगह 6 सेंटीमीटर हो, पता चले कि साहब वुजू की परिभाषा मैंने गलत दे दी हो, तो उन चीजों को आप तथ्यात्मक त्रुटि ना माने। वो केवल और केवल समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाई गई सूचना है। आइए आपको मैं आगे ले चलता हूं। साथियों, अब जब हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं
तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस भी करने लगते हैं। मैंने आज से पहले वाले सेशन में आपको ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में इतिहास बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको वो तथ्य बताने का प्रयास करता हूं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह असल में मॉस्क नहीं मंदिर है। पहला पॉइंट, पूरी दुनिया में एक भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिसका नाम संस्कृत में लिखा हुआ। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके आधार पर सारा ब्लेम गेम चल रहा है। पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लाम या उसको मानने वाले लोग हैं, संस्कृत में कहीं पर भी किसी मस्जिद का नाम मतलब दुनिया में कहीं पर भी किसी मस्जिद का नाम संस्कृत में नहीं है। तो आप पूछेंगे इसका नाम संस्कृत में कैसे है? साथियों, जो ज्ञान व्यापी शब्द है, ज्ञान व्यापी असल में वो एक संस्कृत शब्द ही है। नॉलेज के ऊपर ज्ञान को, नॉलेज को कहा जाता है। पहला तथ्य। दूसरा तथ्य क्या है? जब इस मस्जिद की तस्वीरों को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये जो तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, जरा आप ऊपर की तरफ गुंबद को देखते हैं तो देख करके आप मॉस्क की संरचना देखते हैं, लेकिन जब उसी के नीचे झांकते हैं तो जो दीवारें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये दीवारें केवल टेंपल आर्ट के अंदर ही दिखाई पड़ती हैं। यानी कि ये वाली जो संरचनाएं हैं जो आज भी विद्यमान हैं, ये संरचनाएं टेंपल आर्ट को दर्शाती हैं। ये संरचनाएं आज तक कोई भी मॉस्क में नहीं पाई गई हैं। नंबर दूसरा तथ्य। नंबर तीसरा तथ्य जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है, और वो है नंदी महाराज की प्रतिमा। यदि आप लोगों ने कभी भगवान शिव का शिव परिवार देखा हो, अक्सर हम लोग शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर जब प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, स्नान कराने जाते हैं, उस समय आप देखते हैं कि पूरा शिव परिवार वहां विराजमान होता है, जिसमें माता पार्वती जिन्हें श्रृंगार देवी, नंदी भगवान गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी और खुद भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं। इस पूरे परिवार में नंदी जब बैठा होता है, यह भगवान का वाहन माना गया है, सेवक माना गया है। नंदी का मुख हमेशा भगवान की दिशा में होता है। असल में इस कॉरिडोर में जो नंदी की प्रतिमा लगी हुई है, वो अभी भी ज्ञान व्यापी मॉस्क की तरफ ही है। यानी कि ये दर्शाता है कि जो प्रेमाइसिस ज्ञान व्यापी मॉस्क का है, वो असल में मंदिर है, और उसी मंदिर में बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं। अगर मैं इसके अंदर और थोड़ा आगे लेकर आपको चलने का प्रयास करूं, तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी अभी तक प्राप्त है, उन जानकारियों में भगवान भोलेनाथ का जो टेंपल था, वो विश्वेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था। विश्वेश्वर मंदिर को जब औरंगजेब ने वर्ष 1669 में तुड़वाने का आदेश दिया, तो कहते हैं कि औरंगजेब के सेनापति के द्वारा भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को जब तोड़ा जा रहा था, भगवान शिव के इस शिवलिंग को, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसे क्षति पहुंचाने का प्रयास करा जा रहा था। तब वहां के महंत ने, वहां के पुजारी ने उस शिवलिंग को उठाया और उठाकर के कुएं में जल समाधि ले ली। कहते हैं कि भगवान शिव जो कि उस जगह खुद स्वयंभू थे, जो कि उनकी प्रतिमा, अब देखिए ये काशी की गलियों में किंवदंतियों के रूप में, कहानियों के रूप में सुनाई जाने वाली पंक्तियां हैं। उनमें से ही प्राप्त जानकारी है कि भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, जो असल शिवलिंग जो कि खुद यहां पर प्रकट हुआ था, वो प्रकट शिवलिंग यहां से औरंगजेब के आक्रमण के दौरान हटा लिया गया। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक